सौनकादि ऋषियों ने आज प्रश्न कर दिया कि हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को हमें श्रवण करा रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस कथा की रचना कब हुई, कहां हुई और कैसे हुई, किसने करी। कस्मिन् युगे प्रवृत्ते वा स्थाने वा केन हेतुना। भागवत की रचना कब हुई, किसने करी, कहां हुई, आप क्रमशः विस्तार से वर्णन करें। तब सूत जी महाराज भागवत प्राकट्य की, भागवत रचना की कथा को प्रारंभ किए कि द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर जातः पराशरादि योगी वासप्याम कलया हरे। कथा को विस्तार किया कि द्वापर के अंत में कृष्ण द्वीप में वेद व्यास जी का जन्म हुआ। माता सत्यवती के गर्भ से कृष्ण द्वीप में जन्म होने के कारण इनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। पराशर ऋषि के पुत्र हुए, जन्म लिया, जन्म लेकर के माता से आज्ञा ली और जाकर के जंगल में चले गए। जाकर के जंगल में गए, जाकर सरस्वती नदी के किनारे गए, कुटिया बनाई, कुटिया बना करके भगवान की तपस्या प्रारंभ कर दिया। साम्याप्रासेति प्राप्त, आश्रम का नाम हुआ सम्याप्रास। और सम्याप्रास आश्रम में जाकर के बैठे, मन को अपने भगवान के चरणों में लगाया। भजन करते करते वेद व्यास जी के अंदर भूत भविष्य वर्तमान देखने का सामर्थ्य प्रकट हो गया। बोलो राधे राधे। भूत को देखा तो कोई कष्ट नहीं हुआ, वर्तमान को देखा तो कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो है द्वापर तक चल रहा था। लेकिन जैसे भविष्य पर दृष्टि डाली, क्योंकि भविष्य में कलयुग का प्राकट्य था, के द्वारा अपने इस पेट का निर्वाह कर सकता है। किसी के भाग्य समाप्त हो जाए, लेकिन यदि बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि के द्वारा जो है अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। लेकिन अगर यदि दोनों बुद्धि और भाग्य दोनों धीमे हो जाए तो फिर उनको जीवन निर्वाह का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे ही भविष्य पर दृष्टि डाली, करुणा जग गई। करुणा जगी, तुरंत जो है कुछ करना चाहा कलयुग के प्राणियों के लिए। तो सबसे पहले एक वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग्वेद के 4 विभाग किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किसी का कार्य के साथ विचरण नहीं करता है, और यदि कौओं के साथ जाएगा तो संसार में उसकी शोभा होने वाली नहीं। न यद व्यचित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रणदे प्रगृहीत करहि चित तद्वाय समतीर्थ मुसंति मानसा न यत्र हंसा निर्मल शिक्षयः। आपकी वाणी की शोभा तभी होगी जब आप भगवत गुण गाएंगे, क्योंकि बिना निष्कर्म भाव से किया गया भी फल यदि भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया जाता तो जगत में उसकी कोई शोभा नहीं होती। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम
न शोभत ज्ञान मलम निरंजनम। इसलिए आपने चमत्कार तो बहुत दिखाया अपनी लेखनी में, लेकिन आपने भगवान के गुण नहीं गाया। भगवान के गुण गाने का क्या सामर्थ्य है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अरे वेदव्यास जी, मैं जो हूं ना, नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, लेकिन एक दासी का पुत्र होने के बाद भी मेरी जो माँ थी, मेरी माँ जो है संतों की सेवा करती थी। पिताजी का देहांत हो गया था, संतों के आश्रम में जाकर के मेरी माँ रहती थी। एक बार आश्रम पर चतुर्मासा करने के लिए कुछ संत आए, और जैसे ही संतों का आगमन हुआ, मेरी माँ जो है मुझे लेकर के वहां आश्रम में दौड़ दौड़ करके संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दी। संत जब भोजन कर लेते तो उनकी जूठी प्रसादी, शीत प्रसादी मेरी माँ भी खाती थी, मैं भी खाता था। दासी का काम मेरी माँ करती थी। चतुर्मासा समाप्त हुआ, संत जाने लगे, तो मैंने संतों से निवेदन किया कि आप मुझे अपने साथ लेकर के जाओ। लेकिन मेरी माँ जो है बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई कि यदि मेरे बेटे को ले जाओगे तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी। मेरे बुढ़ापे में लाठी का सहारा कौन बनेगा। मेरी माँ ने मना कर दिया तो संतों ने मुझे कुछ मंत्र दे दिया, बेटा तू यहीं पर रह करके भगवान का भजन कर, और द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा प्रदान कर दी। मैं उसी द्वादशाक्षर मंत्र को गाना प्रारंभ कर दिया। अब लेकिन मेरी माँ को डर हो गया कि कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। बोलो राधे राधे। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा माता पिता को यही डर होता है, कहीं मेरा यदि दो चार गांव में जो है तिलक चंदन माला पहनने वाले हो जाए तो लोगों को यही लगता है कहीं बाबा ना बन जाए, चोर न बन जाए, डकैत न बन जाए, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन बाबा न बन जाए इसकी सबसे बड़ी चिंता है। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते मेरी माँ को भी चिंता हुई। आश्रम में जब भी कोई आता था तो मेरी माँ जो है सबसे यही कहती थी कि कृपा करके मेरे बेटे का विवाह करवा दो। नारद जी कहते कि जैसे मैंने सुना मैं समझ गया, अरे अभी तो मैं माँ की सेवा करने के बंधन में बंधा हुआ, और यदि कहीं मेरा विवाह हो गया तो फिर पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी, पत्नी का भरण पोषण करना पड़ेगा। तब तो ये मोह माया के बंधन में बंधता ही चला जाऊंगा। हे भगवान कुछ आप ऐसा करो कि मेरी माँ को ही उठा लो। नारद जी ने कहा जैसे ही मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मेरी माँ सायंकालीन के समय गाय धुए के ताई गौशाला पर गई, और गौशाला पर गाय धोते भाई मेरी माँ को सर्प ने काट लिया, मेरी माँ का प्राणांत हो गया। लोगों ने कहा अरे रामदास तेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते उस समय मेरे आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, दाहिने आंख से ठंडे आंसू निकले और बाएं आंख से गर्म आंसू निकले। एक दुख के आंसू निकले, एक सुख के आंसू निकले। दुख तो हुआ कि मेरी मां मर गई, और सुख हुआ कि मेरी मां ठीक मर गई। अब तो कम से कम इस संसार के बंधन में तो नहीं बंधूंगा। जैसे ही भगवान गया, मां का अंतिम संस्कार किया, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जिस दिशा की ओर महात्मा गए थे उसी दिशा की ओर मैं भी चल पड़ा। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमोत्तरम। उत्तर दिशा की यात्रा किया, जाकर के बहुत ढूंढा लेकिन संतों को कहीं पाया नहीं। जाकर के एक
नदी मिली, नदी में स्नान किया, पीपल के वृक्ष पर के नीचे बैठा और उसी मंत्र का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे मंत्र का ध्यान करना प्रारंभ किया, क्योंकि मंत्र का लक्ष्य ही ये मनना त्रायते इति मंत्र, कहते हमारे जो मन की रक्षा करे वही मंत्र है। धीरे धीरे मेरा मन भगवान के चरणों में चिपका और भगवान की एक छटा दिखाई दे गई। हृदयासीन में सनैर हरि, एक क्षण के लिए भगवान की छटा प्रकट हुई और एक क्षण में गायब हो गई। नारद जी कहते कि मैं उस छटा का दर्शन करके आनंदित हुआ, लेकिन तत्क्षण दुखी हो गया कि चित चोर ने चित चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाग्य कहां। ब्रजमंडल के युवराज बिना सबका सुख साज समाज कहां। अब और एक सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाग गई तो लाज कहां। दुखिया पर हाय दया करके बतला दे कोई ब्रजराज कहां। नारद जी कहते कि मेरा मन जैसे चिपका, तत्क्षण वो छटा गायब हो गई। उसी समय आकाशवाणी हो गई, अभिपक्को कसायाणा दुर्दर्शो हम योगिना। अरे नारद जी, अभी आप पक्के योगी नहीं हो, कच्ची हो। अभी तुम्हें जो है पकने के लिए समय हो लगाना पड़ेगा, तुम्हें तपस्या अभी और करना पड़ेगी। जैसे मैं तपस्या करने के लिए बैठा, इतने में प्रलयंकारी दृश्य प्रकट हुआ। उसी प्रलय के साथ मेरा शरीर समाप्त हुआ। उसी तपस्या का फल रहा कि मेरा अगला जन्म ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में प्रकट हो गया। इसका कोई फल और नहीं है, ये भगवान की तपस्या का फल है। भगवान के गुण गणों को इतना मैंने गुनगुनाया कि भगवान मेरे इस गुण से रीझ करके भगवती लक्ष्मी की जो बीड़ा है इसे मुझे प्रदान कर दी। देवदत्ता मिमां बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छित्वा हरि कथा गायमान शराम। अब मैं मुक्त कंठ भगवान की महिमा का वर्णन करता हूं। ये भगवान की तपस्या का प्रभाव है। इसलिए वेदव्यास जी आप भगवान के गुण को गाइए, देखते भला आपके हृदय में कैसे शांति नहीं प्रकट होती। और वहीं पर नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत को प्रकट कर दिया। वेदव्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी। उसी चतुश्लोकी भागवत को वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों के रूप में प्रकट कर दिए। और श्रीमद् भागवत की संहिता बनकर के प्रकट हुई।